कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। पुलिस रिपोर्ट तो ठीक मगर अमली इक़दाम का बताएं। आईजी सिंध से इस्तफसार, शहर कायद समेत सूबे में 1 माह में अमन कायम करने का हुक्म। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बोले कोई कितना भी ताकतवर हो उसके लिए रियायत ना बरती जाए। अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास में डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध की ब्रीफिंग। आईजी गुलाम नबी मेमन ने कहा कि बोझ कम करने के लिए झूठे मुकदमात का ना बनना यकीनी बनाएंगे। केस जब रजिस्टर होता है तो सही तफ्तीश होती है तो मुल्जिमान को सजा भी होती है। पुलिस पूरी भरपूर कोशिश करेगी कि अगर कोई फॉल्स केस, झूठा केस कोई रजिस्टर्ड करता है तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो उससे क्या होगा कि लिटिगेशन कम होगी। और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए चीफ जस्टिस साहब के हुक्म ये थे कि मैंने उनको प्रपोज़ किया कि फ़र्स्ट के भी फ्री रजिस्ट्रेशन जो है ना हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हम कोशिश करेंगे कि फ्री रजिस्ट्रेशन क्राइम की हो। उससे क्राइम की रिफ्लेक्शन तो ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन उससे क्या होगा कि केस जब रजिस्टर्ड होता है तो मुल्ज़मान जब पकड़े जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ फिर वो ज़ाहिर है कि उस केस में अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तो वो वहाँ पे उसको सज़ा भी लगे। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। सीटीडी एहलकार शहरी के अगवा में मुलविस निकले। एसआईयू का सीटीडी गार्डन में छापा। 4 शहरियों के अगवा में मुलविस सीटीडी एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। शहरी जासिम अली और साथियों के अगवा की सीसीटीवी सिटी 21 को मौसूल। एहलकारों को शहरियों पर तशद्दुद करते भी देखा जा सकता है। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख बोले एहलकारों ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एहलकारों को नौकरी से भी फारिग करने का हुक्म। कुछ लोग हमारे अंदर जो काली भेड़ें हैं वो काम करते रहते हैं कोई 2 नंबरी वाला काम, और हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। इसके अंदर भी यही हुआ था कि ये 4 लोग थे। इन्होंने कोई शहरियों को 4-5 को उठाया था, उठा के लेके आए थे और उनको फिर उन्होंने रिलीज़ किया। कोई पैसों की डिमांड भी होते हैं किया। जैसे ये मुझे पता चला, इंक्वायरी कराई और चीज़ साबित हो गई और उसके ऊपर फिर इनके पर एफआईआर कराई, क्योंकि ये टीपू सुल्तान थाने के हदूद से लेके आए थे। वहाँ पे इनके ऊपर एफआईआर कराई। एफआईआर करा के इनको हमने हथकड़ियाँ लगाई और लोकल पुलिस को बुलाया और फिर इनकी गिरफ्तारी दी। ये अपना, क्योंकि इनको मैंने सस्पेंड भी कर दिया है और 1 हफ्ते के अंदर इनको डिसमिस भी कर दूंगा, जैसे पहले लोगों को भी डिसमिस। एवीएलसी पुलिस ने तफ्तीश को भी मुबैना तौर पर कमाई का जरिया बना लिया। मोटरसाइकिल चोरी पर मुदई से पेट्रोल का खर्चा मांग लिया। तफ्तीशी अफसर ने मुदई से पेट्रोल ना होने का रोना शुरू कर दिया। तालिबे इल्म ने तफ्तीशी अफसर की ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। वारदात की सीसीटीवी खुद निकाल लो। तफ्तीशी अफसर का मुदई को मशवरा। गरीब तालिबे इल्म की मोटरसाइकिल जामिया कराची की पार्किंग से चोरी हुई थी। मुकदमा मुबीना टाउन में दर्ज करके तफ्तीश एवीएलसी को भेज दी गई थी। साउथ जोन पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां। 2 करोड़ 60 लाख रुपए की चोरी की वारदातों में मुलविस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीआईजी असद रजा के मुताबिक मुल्जिमान से 55 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। रिटायर्ड मेजर के घर से 2 करोड़ रुपए की चोरी में मुलविस 3 मुल्जिमान पकड़े गए। मुल्जिमान से 20 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। बड़ी मेहनत से और जियो फेंसिंग और जो टेक्निकल डेटा है उससे हेल्प लेते हुए हमने एक गैंग है, जिस गैंग का नाम जलील गैंग है, उसमें 3 मेंबर्स थे, उनको हमने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद जो उनके घर से लूटा हुआ माल था वो हमने रिकवर करवाया। ऑलमोस्ट 20 लाख से ज़्यादा उसकी रिकवरी हुई है। उसमें गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी हैं और उसके अलावा पैसे भी हैं। उनकी गोल्ड की एक वॉच थी, वो भी रिकवर करवाई। वज़ीर आला सिंध की K4 मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत से PSDPU फंड्स जारी कराने का मुतालबा। मुराद अली शाह बोले चीफ सेक्रेटरी अराजी का मसला हल कराए। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के जायजा इजलास में सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की ब्रीफिंग। कहा सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से 26.86 बिलियन रुपए से शुरू किया गया। वज़ीर आला ने वज़ीर तवानाई को नेपरा इजलास में शिरकत करके प्रोजेक्ट क्लियर कराने की हिदायत की। ग्रीन लाइन बस स्टेशन के जनरेटर्स ने काम छोड़ दिया। बिजली ना होने और जनरेटर ना चलने के सबब मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना।
इंतजामिया का मुसाफिरों को इंतजार करने का मशवरा। माहिर फल्कियात की 10 अप्रैल को ईद उल फितर होने की पेशगोई। पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता में एक साथ चांद नजर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। जावेद इकबाल कहते हैं कि ईद के चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को होगी। 9 अप्रैल को सूरज गुरूब होते वक्त चांद की उम्र 20 घंटे होगी। 8 अप्रैल को सऊदी अरब में 29वां रोज़ा होगा। मतला साफ हुआ तो चांद नजर आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी। मर्दों खवातीन का बाजारों में रश बढ़ गया। कोई जूते तो कोई चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। कपड़ों के बाद दुपट्टे को पीको कराने के लिए भी भागदौड़ शुरू। पीको के नित नए डिज़ाइन दुपट्टे की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। खवातीन ने मैचिंग दुपट्टा ढूंढने के लिए मरहले को मुश्किल करार दिया। बच्चों की तैयारियां की हैं, अपनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ये कि गिफ्ट देने के लिए स्टॉलर लेने के लिए आए। हमारी 2 बच्चियां इत्तेकाफ बैठी हैं तो उनके लिए स्टॉलर लेने हैं। ट्रांसपोर्ट माफिया परदेशियों को ईद पर लूटने के लिए फिर तैयार। इंटरसिटी बसों में मनमाने किरायों की वसूली। 800 रुपये तक इजाफी किराया लिए जाने लगे। लाड़काना का किराया 1500 रुपये के बजाय 2000 रुपये हो गया। फेरी मीरवाह का किराया 1200 के बजाय 2000 रुपये मांगा जाने लगा। मुसाफिर कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स बसें खाली ले जा रहे हैं मगर किराया कम करने को तैयार नहीं। मैं लाड़काना जा रहा था, पहले किराया 1500 चलता है आम दिनों में, अभी 2000-2500 किराया चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि टिकट लेनी है तो लोग वरना वापस चले जाओ, भेज देते हैं लोगों को वापस। 2500 किराया, 2000 किराया। तो ईद के दिनों में जो अब आपको पता होगा कि ईद के दिनों में किराया लोग बढ़ाते हैं, तो अभी भी किराया काफ़ी हद तक बढ़ा है। पहले तकरीबन 500 से लेके 550 तक किराया था, अभी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक किराया जो है बढ़ा। शर्जील इनाम मेमन आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशिश। किरायों में इजाफा करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी। शर्जील इनाम मेमन बोले कि मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। मुहिम ईद के बाद भी जारी रही। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कार्रवाई का डी का मोड़ पर कायम गार्बेज डंपिंग पॉइंट को साफ करा दिया गया। ईद से कबल जोन में सफाई सुथराई की हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। बिजली बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस की वसूली का केस। केएमसी ने के इलेक्ट्रिक से मुआहदे की कॉपी अदालत में जमा करा दी। सिटी 21 ने मुआहदे की कॉपी हासिल कर ली। मुआहदे के मुताबिक इलेक्ट्रिक को म्यूनसिपल चार्जेस की माहाना वसूली का 7.5% हिस्सा मिलेगा। जमात इस्लामी ने भी एतराज़ात जमा करा दिए।